हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी तथा सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आइए हम आज का टॉपिक देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। तो आज का हम टॉपिक है जिसकी शुरुआत करते हैं। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग है हमारे आज के टॉपिक का नाम, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारिक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 7 के तहत आयोग का गठन किया जाता है। महिला आयोग का गठन महिला आयोग अधिनियम की धारा 7 के तहत आयोग का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने का उद्देश्य, राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया है। बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अप्रवासी भारतीय पत्नियों के जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य एवं अधिकार। अधिकार 1, आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करना है। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना। दूसरा इसका अधिकार है कार्य। इसके अलावा संशोधन की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना है। शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। चौथा, भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोध की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उनमें से की गई प्रगति का मूल्यांकन करना इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके आगे के कार्य, 5वां कार्य, साथ ही कारागार, रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है आदि का निरीक्षण करना और जहां कहीं आवश्यक हो
उपराचात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करना इसके अधिकारों में शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानून के तहत महिलाओं के रक्षोपायों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं, जिन्हें अध्यक्ष 1992 में बनाया गया था। नोट: सबसे अधिक समय के लिए गिरिजा व्यास 2005 से 2011 तक एकमात्र अध्यक्ष जिसने 2 कार्यकालों तक कार्य किया। आज वर्तमान की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। वर्तमान की सचिव सुश्री मीता राजीव लोचन है। आयोग की संरचना के बारे में देखते हैं। धारा 3 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 20। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समुद्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगा। यह आयोग निम्नलिखित को मिलकर बनेगा: केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो। केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति में से नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य जिन्हें विधि या विधान, व्यवसाय, संघ, आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन जिसके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव हो, परंतु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा। केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है या ऐसा अधिकारी है जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव हो। यह सदस्य सचिव जो है वो यूपीएससी लेवल के अधिकारी होंगे जो इस पद को धारण करेंगे और कोई पद हो पहले से कोई सिविल पद न धारण किए हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुसदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ 5 सदस्य होंगे और 1 सचिव होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं यहाँ बता रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अध्यक्ष की योग्यता: आयोग का अध्यक्ष महिला के हित के लिए समर्पित तथा प्रतिबद्ध व्यक्ति होना चाहिए। जो अध्यक्ष होंगे महिला आयोग के वो महिला के हित के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध व्यक्ति होना चाहिए। जो इनके सदस्य होंगे यह पांचों सदस्य विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले एवं महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठन आदि से संबंध होने चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी
एक एक सदस्य होना चाहिए। सचिव की बात करते हैं। एक सचिव होता चाहिए। आयोग का सचिव प्रबंधन, सामाजिक आंदोलन अथवा संस्थापक संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई व्यक्ति या केंद्र सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे पर्याप्त अनुभव हो वो होना चाहिए। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में अब हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों, सदस्य और सचिवों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र हम देखते हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र। सदस्य सचिव को छोड़कर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य सरकार को संबोधित कर त्याग पत्र के माध्यम से अपना पद त्याग सकते हैं। इस आयोग में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है जिसका नाम है राष्ट्र महिला। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है बी नाइस फॉर बेटर लाइफ।